गुरु गोरखनाथ एक योग सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया। इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। गोरखनाथ के शिष्य का नाम भैरवनाथ था, जिनका उद्धार माता वैष्णो देवी ने किया था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के अवतार थे। नाथ समाज हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। 9 नाथों की परंपरा से 84 नाथ हुए। नाथ संप्रदाय, जिसे नाथ भी कहा जाता है, भारत और नेपाल में हिंदू धर्म के भीतर एक शैव उपपरंपरा है। एक मध्ययुगीन आंदोलन, इसने भारत में बौद्ध धर्म, शैववाद और योग परंपराओं के विचारों को जोड़ा। नाथ भक्तों का एक संघ रहा है, जो अतिरिक्त गुरुओं की अलग अलग सूचियों के साथ शिव को अपना पहला भगवान या गुरु मानते हैं। इनमें से 9वीं या 10वीं शताब्दी के मत्स्येंद्रनाथ और मुख्य रूप से गोरखनाथ द्वारा विकसित विचार और संगठन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। नाथ संप्रदाय के 9 गुरुओं को नवनाथ कहा जाता है। इनकी पूजा व्यक्तिगत रूप में तथा सामूहिक रूप में भी की जाती है। इसमें 9 नाथ प्रमुख हैं। 1 मत्स्येंद्रनाथ, 2 गोरखनाथ, 3 गहिनीनाथ, 4 जालंधरनाथ, 5 कानिफनाथ, 6 भर्तरीनाथ, 7 रेवणनाथ, 8 नागनाथ, 9 चरपटीनाथ। हिंगलाज को नाथ संप्रदाय की कुलदेवी माना गया है। इस मंदिर से न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम समाज की भी अगाध आस्था है, क्योंकि माता हिंगलाज का मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। आपको बता दें कि गुरु गोरखनाथ द्वारा जलाई गई धूनी गोरखनाथ मंदिर में आज भी जलती है। उसमें मंदिर के पुजारी लकड़ी और गाय का कंडा डालते हैं। उस धूनी की भभूत ही गोरखनाथ मंदिर का प्रमुख प्रसाद है। उसकी भभूत मंदिर में आए हर भक्तों को दी जाती है। गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। बाबा गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा है। गोरखनाथ मंदिर के वर्तमान महंत श्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ 1 माह चलने वाला विशाल मेला लगता है, जो खिचड़ी मेला के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म, दर्शन, अध्यात्म और साधना के अंतर्गत विभिन्न संप्रदायों और मतमतांतरों में नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। संपूर्ण देश में फैले नाथ संप्रदाय के विभिन्न मंदिरों तथा मठों की देखरेख यहीं से होती है। नाथ संप्रदाय की मान्यता के अनुसार सच्चिदानंद शिव के साक्षात स्वरूप श्री गोरक्षनाथ जी सतयुग में पेशावर, पंजाब में, त्रेतायुग में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, द्वापर युग में हरमुज, द्वारिका के पास तथा कलियुग में गोरखमधी, सौराष्ट्र में आविर्भूत हुए थे। चारों युगों में विद्यमान एक अयोनिज अमर महायोगी, सिद्ध महापुरुष के रूप में एशिया के विशाल भूखंड तिब्बत, मंगोलिया, कंधार, अफगानिस्तान, नेपाल, सिंघल तथा संपूर्ण भारतवर्ष को अपने योग से कृतार्थ किया। नाथपंथी या नाथवंशी का इतिहास। नाथपंथी या नाथवंशी यह मूल रूप से नाथ समाज की श्रेष्ठ जाति जोगी समाज से होते हैं, या यूं कह तो शिव के वंशज होते हैं, जो शिव शैवनाथ ब्राह्मण के नाम से भी जाने जाते हैं। यह एशिया में नेपाल में 20%, भारत 13.5%, भूटान 3% नाथ लोग मिलते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, तिब्बत, बांग्लादेश और रंगून में नाथवंशियों के अनुयायी को मानने वाली जो लोग होते हैं, वे भी एक रूप से शैव संप्रदाय से ही जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि महावीर और बुद्ध नाथ समाज और नाथ संप्रदाय का एक सनातन धर्म के अनुसार एक प्राचीन इतिहास रहा है, जिसका कहीं भी बहुत ही कम उल्लेख किया है, क्योंकि वैष्णव ब्राह्मण ने नाथों इतिहास को लोगों से छुपाया है। नाथ समाज के लोग सिद्ध महापुरुष और वीर लोग होते थे। परम तपस्वी ज्ञानी कल का भी रुख मोड़ देने वाले ऐसे तपस्वी होते थे। क्या में अपने मुख से कोई वचन कह देते तो वह सत्य बन जाती थी। इतना तेज उनकी वाणी में होता था। जब राजा महाराजाओं के यहाँ संता नहीं होती थी, तो ऐसी तपस्वी जोगी सन्यासियों
गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर में अनवरत योग साधना का क्रम प्राचीन काल से चलता रहा है। ज्वाला देवी के स्थान से परिभ्रमण करते हुए गोरक्षनाथ जी ने आकर भगवती राप्ती के तटवर्ती क्षेत्र में तपस्या की थी और उसी स्थान पर अपनी दिव्य समाधि लगाई थी, जहां वर्तमान में श्री गोरखनाथ मंदिर, श्री गोरक्षनाथ मंदिर स्थित है। नाथ योगी संप्रदाय के महान प्रवर्तक ने अपनी अलौकिक आध्यात्मिक गरिमा से इस स्थान को पवित्र किया था। आथ योगेश्वर गोरखनाथ के पुण्य स्थल के कारण इस स्थान का नाम गोरखपुर पड़ा। महायोगी गुरु गोरखनाथ की यह तपस्या भूमि प्रारंभ में एक तपोवन के रूप में रही होगी और जनशून्य शांत तपोवन में योगियों के निवास के लिए कुछ छोटे छोटे मठ रहे। मंदिर का निर्माण बाद में हुआ। आज हम जिस विशाल और भव्य मंदिर का दर्शन कर हर्ष और शांति का अनुभव करते हैं, वह ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज जी की ही कृपा से है। वर्तमान पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के संरक्षण में श्री गोरखनाथ मंदिर विशाल आकार प्रकार प्रांगण की भव्यता तथा पवित्र रमणीयता को प्राप्त हो रहा है। पुराना मंदिर नव निर्माण की विशालता और व्यापकता में समाहित हो गया है। भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभिक चरण में ही इस मंदिर से प्रवाहित यौगिक साधना की लहर समग्र एशिया में फैल रही थी। नाथ संप्रदाय के योग महाज्ञान की रश्मि से लोगों को संतृप्त करने के पवित्र कार्य में गोरक्षनाथ मंदिर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। विक्रमीय 19वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में गोरक्षनाथ मंदिर का अच्छे ढंग से जीर्णोद्धार किया गया। तभी से निरंतर मंदिर के आकार प्रकार के संवर्धन, समलंकरण व मंदिर से संबंधित उसी के प्रांगण में स्थित अनेकानेक विशिष्ट देव स्थानों के जीर्णोद्धार, नवनिर्माण आदि में गोरक्षनाथ मंदिर की व्यवस्था संभाल रहे महंतों का खासा योगदान रहा है। करीब 52 एकड़ के सुविस्तृत क्षेत्र में स्थित इस मंदिर का रूप व आकार प्रकार परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर बदलता रहा है। वर्तमान में गोरक्षनाथ मंदिर की भव्यता और पवित्र रमणीयता अत्यंत कीमती आध्यात्मिक संपत्ति है। इसके भव्य व गौरवपूर्ण निर्माण का श्रेय महिमाशाली व भारतीय संस्कृति के कर्णधार योगीराज महंत दिग्विजयनाथ जी व उनके सुयोग्य शिष्य राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज को है, जिनके श्रद्धास्पद प्रयास से भारतीय वास्तुकला के क्षेत्र में मौलिक इस मंदिर का निर्माण हुआ। मान्यता है कि मंदिर में गोरखनाथ जी द्वारा जलाई अखंड ज्योति त्रेतायुग से आज तक अनेक झंझावातों के बावजूद अखंड रूप से जलती आ रही है। यह ज्योति आध्यात्मिक ज्ञान, अखंडता और एकात्मता का प्रतीक है। तो दोस्तों, कैसे लगी गोरखनाथ मंदिर जी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।